आई रिकमेंड यू एक्जुमा। इसे डायरेक्ट किए थे जैंग जी हुंग ने और रिलीज हुआ था 2024 में। ये मूवी स्टार्ट होता है लॉस एंजलिस में रहने वाले एक बहुत अमीर कोरियन अमेरिकन फैमिली जो एक अजीब मुसीबत में फंस जाते हैं। उनके घर के नए जन्मे बच्चे पर किसी साये का असर है। हार मान के वो दो युवक तांत्रिक हवारिन और बोंग गिल को बुलाते हैं। तांत्रिक हवारिन को पता चलता है कि ये उनके किसी पूर्वज का गुस्सा है। इस समस्या को सुलझाने के लिए वो मशहूर जियोमेंसर संग देओक। जियोमेंसर वो होते हैं जो किसी जमीन पर कुछ लाइन बना के जानते हैं उसके बारे में कि उस जमीन पर अच्छाई है या बुराई है, और एक मोटिशन योंग गुन की मदद लेते हैं। मोटिशन वो होता है जो कब्र बनाता है या अंतिम संस्कार करता है। ये सब मिलकर साउथ कोरिया की सीमा के पास एक दूर दराज पहाड़ पर बनी उस पूर्वज की कब्र को खोदने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो खुदाई शुरू करते हैं उन्हें एक खौफनाक राज पता चलता है। जिस कब्र को खोद रहे हैं उसके ठीक नीचे एक और वर्टिकल कब्र छिपी हुई थी। वह कब्र एक 16वीं सेंचुरी के जापानी जनरल की थी जिसे एक श्राप के साथ वहां दफनाया गया था। अनजाने में उन्होंने एक बहुत ताकतवर और खतरनाक शैतान को आजाद कर दिया। अब आगे वहां इस शैतान से वो कैसे बचेंगे ये तो आपको मूवी देख के पता चलेगा। आई रिकमेंड यू एक्जुमा। आई रिकमेंड यू दी गर्ज। इसे डायरेक्ट किए थे तकाशी शिमिजू ने और ये रिलीज हुआ था 2004 में। मूवी स्टार्ट होता है जापान के एक फैमिली में जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ का डायरी पढ़ता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ एक अफेयर में है एक कॉलेज प्रोफेसर के साथ। उसके हस्बैंड को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और इस चक्कर में वो पागलों जैसा गुस्से होकर वो अपनी पत्नी और अपने बेटे को जान से मार देता है। जापान फोक टेल में कहा जाता है कि कोई भी इतनी बुरी तरीके से मरता है तो वो दी गर्ज नाम के एक गोश्त का रूप ले। मूवी अलग अलग कैरेक्टर की टाइमलाइन को दिखाती रहती है अलग अलग जगह पर। सबसे पहले पीटर क्रिक, ये वही प्रोफेसर है जिससे क्योको प्यार करती है। क्योको वही है जो जिसने उसके हस्बैंड ने उसे मार दिया था जो दी गर्ज गोश्त बन गई थी। तो जब क्योको के घर जाता है तो वहां पर वो देखता है कि उसका पूरा परिवार मरा पड़ा है क्योंकि उसका हस्बैंड भी मर जाता है क्योंकि उसकी वाइफ का गोश्त उसे उसके बाद से ही फांसी लगा के उसे मार देती है। बाद में प्रोफेसर पीटर क्रिक भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता इस सदमे को और वो इतना डर जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है अपनी वाइफ के सामने ही। असल में वो कोई सुसाइड नहीं किया था, असल में उसे वो दिखने लगी थी क्योंकि जापानी फोकटेल में कहा जाता है कि जो भी दिग्गज नाम के इस कर्ज के साथ जुड़ जाता है कोई भी उस घर में जाएगा जहाँ पर वो मरी है बुरी तरीके से तो एक कर्ज में आ जाएगा जिससे वो भी उसी तरीके से बुरी मौत से मरेगा। अब आगे एक और न्यू कैरेक्टर कैरन नाम की आती है। कैरन और उसका बॉयफ्रेंड डोंग अमेरिका से जापान पढ़ने आते हैं। कैरन जो एक पार्ट टाइम वर्कर होती है सोशल वर्किंग में जो जापान के लिए करती है। उस सोशल वर्क में उसे एक काम दिया जाता है कैरन को कि एक ओल्ड लेडी को उसके घर पर जाकर उसका केयर करना है क्योंकि कोई भी उसका केयर नहीं करने वाला है। वो वही घर था जिसमें क्योको का गोश्त था और वो वहाँ जाती है उसका केयर करती है बट उसे ऐसा ऐसा आवाज़ सुनने को मिलता है जिसकी वजह से कैरन डर जाती है और वो असल में वहाँ पे क्योको और उसके बेटे का गोश्त भी देखती है। इतनी डर जाती है कि वो पुलिस को कॉल करती है और जिसकी वजह से उसे पुलिस उस टाइम बचा के जाता है बट आगे चल के कैरन को पता चलता है कि उस घर में जो भी जाता है वो मर जाता है। कैरन इस चीज़ से कैसे बचेगी इस मूवी में तो आपको देख के पता चलेगा। आपको ये मूवी देखना चाहिए। आई रिकमेंड यू दी गर्ज। आई रिकमेंड यू दी विली। इसे डायरेक्ट किए थे ना होंग जिन ने और रिलीज हुआ था 2016 में। साउथ कोरिया के एक छोटे और शांत गांव गोंगसियोंग में कुछ अजीब बीमारी फैली है। इससे लोग पहले पागल हो जाते हैं उनके शरीर पर दाने दाने निकल आते हैं और फिर वह अचानक इतने हिंसक हो जाते हैं कि अपने ही परिवार को जान से मार देते हैं। गांव के पास जंगल में एक जापानी आदमी रहने आता है। गांव वाले को लगता है कि इन सब मौत के पीछे उसी का हाथ। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ता है पता चलता है कि वह कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक बुरा शैतान है। पुलिस ऑफिसर जोंग गुंग की छोटी बेटी होंग जिन इस बीमारी की शिकार हो जाती है। वह अजीब हरकत करने लगती है और घर वाले पर चिल्लाने लगती है। वह पागलों जैसे करने लग जाती है और बहुत डरावनी लगने लग जाती है। पुलिस ऑफिसर अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। पुलिस ऑफिसर अपनी बेटी को ठीक करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाता है लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तांत्रिक असल में उस जापानी आदमी के साथ ही मिला हुआ है जो वो शैतान। आगे पुलिस ऑफिसर अपनी बेटी को और गाँव को कैसे बचाएगा उन दोनों के हाथों से वो तो आपको मूवी देख के पता चलेगा। आई रिकमेंड यू दी विली। आई रिकमेंड यू दी मीडियम। इसे डायरेक्ट किए थे बेंजोंग पिसांतोंग ने। ये रिलीज हुआ था 2021 में। ये मूवी स्टार्ट होता है जब एक फिल्म बनाने वाली टीम थाईलैंड के एक गांव में जाते हैं। वहाँ के वो नीम से मिलते हैं जो एक तांत्रिक है। गांव वाले मानते हैं कि उनके परिवार पर एक अच्छी देवी बायंग की कृपा है। नीम की भतीजी मिंग पागलों जैसी हरकत करने लगती है। परिवार को लगता है कि देवी उसके शरीर में आ रही है लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी होती है। धीरे धीरे पता चलता है कि मिंग के अंदर कोई देवी नहीं बल्कि बहुत सारी पुरानी और बुरी आत्मा घुस गई है। ये उसके परिवार के पुराने बुरे कर्म का नतीजा है। फिल्म के अंत में एक बड़ा जादू टोना किया जाता है ताकि मिंग को बचाया जा सके लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। अब आगे मूवी में मिंग कैसे बचेगी ये तो आपको मूवी देख के पता चलेगा। इस मूवी को
को इस तरह से शूट किया गया जैसे कि ये एक रियल फुटेज दिख रहा है आपको सामने का सामने, सारे कुछ लाइव की तरह, तो एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का भी नहीं, एक रियल फुटेज की तरह इसे शूट किया गया। मूवी अच्छी है, आई रिकमेंड यू दी मीडियम।